स्वागत है आपका मूवीज इन डिटेल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की साउथ कोरियन मूवी जंगी, जो कि भविष्य में सेट है। फिल्म की शुरुआत हमें जंगी से दिखाई जाती है, जो एक रोबोट से लड़ रही होती है। तभी वहाँ पर हमें एक डॉग रोबोट आ जाता है। उसे डॉग रोबोट बहुत ही एडवांस होता है और वह अपने ही सिस्टम द्वारा आग को बुझा देता है। जब फिर वह जंगी पर हमला करता है। जंगी एक जगह पर उस लोगों रोबोट पर निशाना साध रही होती है, तभी उसकी ध्यान एक डॉल से भटकती है और वह घायल हो जाती है। जब वो अपने हाथ को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वह भी रोबोट है। अचानक वह थम जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये कोई रियल वर्ल्ड नहीं बल्कि एक सिमुलेशन था, जिसके बाद वहाँ पर एक गेट खुलता है और दो साइंटिस्ट आती है और वह बात करते हैं कि वे वहीं पर आकर फिर नाकामयाब हो गए। फिर हमें एक टीम की लीडर दिखाई जाती है, जो कहती है कि आज मिलिट्री से कुछ लोग आने वाले हैं, आप डेटा को सेव करके इसे तोड़ने के लिए भेज दें। फिर हमें मालूम चलता है कि जंगी कोई इंसान नहीं बल्कि वह भी एक रोबोट है। उसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो स्टेशन की तैयारी कराता है। उसके बाद हमें मिलिट्री के लोग दिखाए जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये साल 2135 है, जहाँ इंसानों के द्वारा पृथ्वी रहने लायक नहीं थी, लेकिन इंसानों ने अंतरिक्ष में रहने का ठिकाना बनाया। फिर वहाँ पर 3 ठिकानों ने वहाँ पर बगावत कर दी। वहाँ के रोबोट ने इंसानों को वहाँ से भगा दिया और जंग चालू हो गई। फिर हमें जंगी की तस्वीर दिखाई जाती है, जो लड़ रही होती है एवं युद्ध को जीत रही होती है। फिर वह एक युद्ध में घायल हो जाती है और कोमा में चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगी के ब्रेन को इस्तेमाल करके उसके डाटा को कॉपी करके नए आर्टिफिशियल एआई बनाई जा रही है, जो इस जंग को ख़त्म करने में मदद करेगी, जिसका प्रोग्राम का नाम है जंग ई। उसके बाद वहाँ का मिलिट्री लीडर कहता है कि जंगी हार गई है, अगर वह जीत जाती तो युद्ध 35 साल पहले ख़त्म हो जाता है। तो टीम लीडर उसे बताती है कि वह इस एआई को उस सिमुलेशन से बाहर निकालने में कामयाब होगी। डायरेक्टर और टीम लीडर को दिखाई जाती है। डायरेक्टर टीम लीडर को शाबाशी दे रहा होता है कि उसने किस तरह मिलिट्री लीडर को समझाया और उसे ऑर्डर उसे मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होती है। जो टीम लीडर है वह जंगी के एआई का इंटरव्यू ले रही होती है। जंगी अपने बॉडी को देखकर खूब चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि उस बॉडी उसे महसूस नहीं हो रही है, और वह जंगी वहाँ के स्टाफ से बात करने लगती है और चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। उसके बाद टीम लीडर जंगी को फ्रीज कर देती है और स्टाफ को कहती है कि वह उसे तोड़ने के लिए भेज देते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रोबोटिक मशीन द्वारा जंगी को धीरे धीरे खोल दिया जाता है और उसके दिमाग से ब्रेन की कॉपी को निकाल लिया जाता है और जंगी को तोड़ने के लिए भेज दिया जाता है। उस ब्रेन को सुरक्षित रख लिया जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीम लीडर वहाँ के स्टाफ से बात कर रही होती है और वो बताती है कि जंगी उसकी माँ है और वो उसे ट्यूमर है। माँ उसी के इलाज के लिए लड़ने जाती थी ताकि उसकी इलाज हो सके। उसके बाद टीम लीडर ट्रेन में बैठकर एथिक्स टेस्ट जानी जाती है। ये टेस्ट वो है जिससे पता चलता है कि आप इंसान हैं कि रोबोट है। उसके बाद हमें बाहर का नज़ारा दिखाया जाता है कि लोग किस तरह जी रहे होते हैं और लोग धरती से बहुत ऊपर लड़ रहे होते हैं। उसके बाद ट्रेन का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ उसमें एक माँ एक बेटी को बोल रही होती है कि वह अपने आंटी को तंग न करो, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि टीम लीडर की माँ जंगी उसे कह रहती है कि आज तुम्हारा ऑपरेशन है, आज तुम मुझे जाना होगा, तुम बड़ी हो गई हो, तुम डरोगी नहीं। और वह उसे हक करती है और कहती है कि मैं जा रही हूँ, मैं तुमसे मिलने बहुत जल्दी आऊँगी। वह अपनी बेटी को ऑपरेशन थिएटर में जाते हुए दिख रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। फिर हम टीम लीडर को दिखाया जाता है कि वह एथिक टेस्ट दे रही थी। उसके बाद वह डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर उसे बताती है कि उसे ट्यूमर जो है उसके शरीर में फैला है, वह जल्द ही मरने वाली है। उसके पास 3 ही महीने का समय बचा हुआ है। डॉक्टर जो सलाह देता है कि क्यों ना वह अपने ब्रेन के डाटा को एक प्रोस्थेटिक बॉडी में ट्रांसफ़र करा है, जिसके 3 टाइप होते हैं। टाइप ए जिसमें इंसान के बराबर कानूनी दर्जा हासिल होता है। टाइप बी जिसमें इंसान के सारे काम किए जाते हैं लेकिन दोस्ती बनाना, बच्चे रखना और अपने डाटा को सरकार को देना होता है। टाइप सी जिसमें कंपनी खुद ही सब्सिडी देती है और आपके डाटा को इस्तेमाल करने का फुल परमिशन ले लेती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर भी एक रोबोट है। सीन एक बार फिर पास में शिफ्ट होती है, जिसमें हमें टीम लीडर को दिखाई जाती है और टीम लीडर के एआई कंपनी के लोग टीम लीडर की नानी से उसके बेटी जुंगी की दिमागी डाटा को इस्तेमाल करने का परमिशन मांग रहे होते हैं और वह टीम लीडर की सारी खर्चा उठाने एवं सभी लोगों को सुविधा देने की बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें जंगी को दिखाई जाती है, जिससे मिलने टीम लीडर गई होती है और वो कोमा के स्टेट में
होती है। एक बार फिर शिफ्ट होता है, फिर जंगी के हम AI कॉपी ब्रेन को दिखाया जाता है, जिसे जंगी की नई रोबोटिक बॉडी में डाला जा रहा होता है और उसे टेस्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है। डायरेक्टर स्टाफ से कहता है कि इस बार इसके पैर पर गोली मारो, बार बार हम एक ही सिमुलेशन नहीं कर सकते, उसे रिजल्ट जल्दी से जल्दी चाहिए। स्टाफ द्वारा वही किया जाता है। उसके बाद हमें सिमुलेशन स्टार्ट दिखाई देती है, जिसे जंगी पैर पर गोली लगी होती है और जंगी रोबोट से लड़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, फिर भी वह अपने ताकत के साथ रोबोट से लड़ने लगती है। फिर उसके पैर पर गोली लगा होने के कारण जंगी को जैसे ही सिमुलेशन खत्म होने वाला होता है कि उसके दिमाग का एक नया हिस्सा स्टार्ट हो जाता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। डायरेक्टर द्वारा उस नए हिस्से को पीले रंग से डिनोट करने के लिए कहा जाता है और स्टाफ द्वारा उसे डिनोट कर देते हैं। तभी गोली जंगी को माथे पर लगती है और सिमुलेशन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर, टीम लीडर एवं बाकी सारे स्टाफ हेड ऑफिस जा रहे होते हैं। हेड ऑफिस पर उन्हें प्रेसिडेंट के जगह पर प्रेसिडेंट के एक ऑफिसर मिलती है, जो उससे कहती है कि वो वहाँ के प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड है। लेकिन इसे डायरेक्टर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ये AI रोबोटिक कंपनी, उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट हेड क्या। उसके बाद डायरेक्टर सबको समझ आता है और वो वहाँ से वापस लैब चलाता है और अपने नए AI कॉम्पैक्ट रोबोट को देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और कहती है कि प्रेसिडेंट आपसे मिलने आए हैं। फिर टीम लीडर और डायरेक्टर वहाँ से मिले जाते हैं। तभी वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डायरेक्टर भी एक रोबोट है, जो वहाँ के प्रेसिडेंट के दिमाग के कॉपी डाटा से बनाया गया है। उसी से देख टीम लीडर चौंक जाती है और वो वहाँ के प्रेसिडेंट से पूछती है, तो प्रेसिडेंट से बताता है कि जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई थी तो वो सोचा कि वो अमर हो जाएगा, इसलिए उसने अपने दिमाग की कॉपी से AI रोबोट बनाया। लेकिन बाद में उसे पता चला कि ये उसकी जगह कभी नहीं ले सकता, यह सिर्फ एक खिलौना है। उसके बाद प्रेसिडेंट टीम लीडर को बताते हैं कि उसे पता चला है कि जंग बहुत ही जल्द खत्म होने वाली है। पहले ज़माने में कंपनियां जंग खत्म होने के बाद थर्मस बनाती थी, इसलिए तुम अपने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दो। जिसके सुनने के बाद टीम लीडर डायरेक्टर से, प्रेसिडेंट से कहते हैं कि उसे अपनी माँ के प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए, लेकिन डायरेक्टर उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी माँ की जगह कोई भी AI रोबोट माँ नहीं ले सकती है, यह सिर्फ एक खिलौना है। उसके बाद प्रेसिडेंट डायरेक्टर को ऑन करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें फिर से वही सिमुलेशन दिखाया जाता है और फिर सिमुलेशन में जंगी हारी थी, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत ही गुस्सा होता है और वह कहता है कि वो उसके दिमाग के पीले हिस्से को फिर से एक्टिवेट करेगा। उसके लिए वह स्टाफ कर देता है कि उसके हाथ को काट दिया जाए। फिर स्टाफ द्वारा मशीन द्वारा उसके हाथ को काट दिया जाता है, जिससे जंगी को काफ़ी दर्द होता है और वह दर्द से कराने लगती है। फिर भी उसके दिमाग का पीला हिस्सा एक्टिवेट नहीं होता है। इसके बाद डायरेक्टर को और भी ज़्यादा गुस्सा होता है और वह अंदर जाता है और उसके पैर में अंधाधुंध गोली मारने लगता है। उसके बाद देखता है कि वह फ्रीज हो गई। फिर वह उसे फिर से ऑन करने के लिए कहती है, लेकिन टीम लीडर उसे ऑन नहीं करती। जिस डायरेक्टर को गुस्सा होता है और वह उस पर जाकर बंदूक तान देता है और उसे ऑन करने के लिए कहता है, लेकिन टीम लीडर ने उससे मना कर देती है। फिर हमें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, जिससे टीम लीडर बैठकर सभी डाटा को डिलीट कर रही होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ की एक रोबोट का डाटा अभी ऑन है, इसलिए वो उस स्टाफ के पास मिलने जाती है। तो उसे देखती है कि उसकी माँ के रोबोट का बहुत ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे देखकर वह पहले अपनी माँ की बॉडी को धकती है और फिर उसके बाद उस स्टाफ को मारने लगती है। वो स्टाफ उसे जोर जोर से करने लगता है कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हेड की तरफ से उसे कहा गया था कि जंगी के प्रोजेक्ट को नया उपयोग खोजा जाए, जिससे उसने ये उपयोग खोजा है ताकि जंगी बहुत ही फेमस है, लोग इसके खरीदने के लिए बहुत ही पैसे देंगे। उसके बाद टीम लीडर डायरेक्टर से मिलती है। डायरेक्टर उसे बताता है कि उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया है, कल इस प्रोजेक्ट का आखिरी सिमुलेशन है। उसके बाद टीम लीडर अपने माँ के रोबोट के पास जाती है और उसे ऑन करती है। उसे माँ पहले कहती है कि तुम लोग कौन हो, तो टीम लीडर कहती है कि दुश्मनों ने आपको वह काफ़ी टॉर्चर किया, लेकिन इतना टॉर्चर नहीं किया कि आप मर जाएं। फिर उसके बाद टीम लीडर देखते हैं उसके दिमाग को पीले हिस्से ऑन हो रही है। उसके बाद उसकी माँ उसे पूछती है कि उसकी जिस दिन वो लड़ने गई थी तो उसी दिन उसकी बेटी का ऑपरेशन हुआ था, तो वह ऑपरेशन कामयाब हुआ कि नहीं। इसे देखकर टीम लीडर काफ़ी रोने लगती है और वो कहती है कि यहाँ आपका बेटी का ऑपरेशन कामयाब हो गया था।
उसके बाद जंगी बताते हैं कि जिस दिन वह जा रहे थे तो उसकी बेटी ने एक डॉल लिया था, उसके मिशन के दौरान गुम हो गया था, जिसके वजह से वह काफ़ी दुखी थी। उसके बाद दिखाता है कि टीम लीडर जंगी को फ्रीज कर देती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जंगी को एक आखिरी सिमुलेशन के लिए ले जाया जा रहा होता है। उसकी वहीं पर टीम लीडर होती है। टीम लीडर उसके दिमाग के पीले हिस्से को कम कर देती है और उसके बाद एक केबल को उसके पीठ में लगाती है और उसके कान में आकर कहती है कि आप ये कोई सपना नहीं देख रहे हैं, आपके इस वॉर के बाद आप घायल होंगे और आपको लेकर एक कोमा में ले जाया जाएगा और आपके दिमाग का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हमें सिमुलेशन दिखाया था, जंगी उसी तरह बहादुरी से लड़ रही होती है और उसी पॉइंट पर आकर फिर एक बार हार जाती है, जिसे देखकर वहाँ का स्टाफ उस डायरेक्टर से कहता है कि इस बार कुछ अजीब है, जंगी ने लड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन डायरेक्टर उस पर ध्यान नहीं देता, वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जंगी को फिर से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद डायरेक्टर को कुछ अजीब महसूस होता है और वह फिर वापस आता है और उस स्टाफ को कहता है कि इसे जूम करके स्लो मोशन में दिखाया। जब वो जूम करके स्लो मोशन में देखता है तो जंगी को गोली लगी हुई नहीं थी। इससे डायरेक्टर सब समझ आता है और अलार्म बजा देता है, पूछता है कि पुलिस कितने टाइम में आएगी, तो स्टाफ बोलता है कि 5 मिनट में। तो डायरेक्टर कहता है कि क्यों ना आर्टिफिशियल AI कॉम्बैट को टेस्ट किया जाए और वह AI कॉम्बैट रोबोट को ऑन कर देता है, जो एक ऐसे काम पहुंचती है जहां पर उसी के हमशक्ल की AI रोबोट तैयार की जाती है जिसमें दिमाग नहीं होती है। फिर वहां पर आर्टिफिशियल AI कॉम्बैट रोबोट आती है और वह सभी को चेक कर रही है, तभी उसे जंगी मिलती है और जंगी और AI कॉम्बैट रोबोट में काफ़ी फाइट होने लगती है। फिर हमें पुलिस दिखाया जाता है जो कि एक रोबोट पुलिस होती है और वह उस घटनास्थल पर पहुंचने के लिए निकल जाती है। तभी हमें दिखाता है कि एक रोबोट जंगी पर भारी पड़ रही होती है, तभी वहाँ पर टीम लीडर आती है, वो रोबोट को ऑफ कर देती है। उसके बाद टीम लीडर जंगी को कहती है कि अब ये वही हूँ जिसकी आवाज़ आपने सपने में सुनी थी। घटनास्थल पर AI रोबोट पुलिस पहुंचती है और वो इस इलाके को चेक करती है, जहाँ पर उसे जंगी दिखती है वो उसे मार देती है और फिर हमें पता चलता है कि टीम लीडर ने जंगी के दिमाग को AI कॉम्बैट रोटर में डाल दिया और वो वहाँ से उसे लेकर निकल जाती हैं। फिर रोबोट पुलिस को खाली दिमाग देखकर शक होता है, तो वह CCTV कैमरे को चेक करता है, तब पता चलता है टीम लीडर ने जंगी के दिमाग को AI कॉम्बैट रोबोट के दिमाग से बदल दिया है और फिर वो वहाँ से पकड़ने के लिए निकल जाता है। फिर हमें जंगी और टीम लीडर दिखाई जाती है। टीम लीडर उसे लेकर एक ट्रेन में चढ़ती है, ट्रेन वहाँ से चलने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि उस ट्रेन के अंदर डायरेक्टर है। डायरेक्टर जंगी से कहती है कि तुम मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। तब टीम लीडर कहती है कि मैंने अपनी माँ के दिमाग से अपनी यादें मिटा दी है। फिर डायरेक्टर और जंगी में लड़ाई होता है, जिससे एक गोली डायरेक्टर को आँख में लगती है, जिससे डायरेक्टर को पता चलता है कि वह भी एक AI कॉम्बैट रोबोट है, जिससे वो पागल हो जाता है और टीम लीडर और जंगी पर हमला कर देता है। और जब भी हम देखते हैं कि AI कॉम्बैट रोबोट पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और ये तीनों में काफ़ी झगड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन का एक हिस्सा टूटता है और डायरेक्टर उसी के साथ नीचे गिर जाता है। उसके बाद हमें टीम लीडर जंगी को बचा लेती है और टीम लीडर जंगी को कहती है कि तुम अपना इस्तेमाल नहीं होने दो, तुम आज़ाद हो। और तभी हम इमोशनल सीन देखते हैं, जंगी जैसे अपनी बेटी को गले लगाती थी उसी तरह वह अभी टीम लीडर को गले लगाती है और उसके बाद वह ट्रेन से नीचे कूद जाती है और वह जंगल में भाग जाती है। तभी हमें फिल्म यहीं पर एंड होती है, टीम लीडर एवं मर जाती है और जंगी नए सूरज को देखती हुई दिखाई जाती है।